नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 2023 में दुनिया के 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बारे में। इन देशों को 5 पैरामीटर्स के आधार पर बांटा गया है। एक देश की लीडरशिप क्वालिटी, उसके इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उसके स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंसेस और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जानने के लिए। वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज TSPM क्रॉनिकल्स। हमारी जर्नी में 10वें नंबर पे आता है द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दिल से रूढ़िवादी होते हुए भी UAE गल्फ कंट्रीज के मोस्ट लिबरल कंट्रीज में से एक है, जिसका संविधान धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। उनकी लीगल सिस्टम सिविल और इस्लामिक लॉ के मिश्रण है। UAE ओमान और सऊदी अरब के बीच स्थित 7 अमीरातों का एक फेडरेशन है। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार 1960 के दशक में तेल निर्यात शुरू होने के बाद एक समय फिशिंग एंड पर्ल्स पर निर्भर रहने वाला ये देश वेस्टर्न यूरोप के बराबर पर कैपिटा GDP के साथ एक आर्थिक महाशक्ति में बदल गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने देश को अरब दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी का दर्जा दिया है। UAE संयुक्त राष्ट्र, ओपेक, विश्व व्यापार संगठन और कई अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य है। ओवरऑल पैरामीटर्स की एक झलक यहाँ दिखाई गई है। Now let's move to the 9th most powerful country, that is Saudi Arabia. सऊदी अरब, जो जायंट ऑफ द मिडिल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इमेंस वेल्थ और रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान और इस्लाम का उद्गम स्थल माना जाता है। यह 12 अपॉइंटेड मिनिस्टर की सहायता से एक राजा द्वारा शासित देश है। ओवरली रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ने अलकायदा जैसे असंतुष्ट ग्रुप्स को जन्म दिया। राष्ट्र की स्थापना के तुरंत बाद सऊदी अरब के रेगिस्तान में तेल भंडार पाए गए, जिससे यह तेजी से दुनिया का टॉप एक्सपोर्टर बन गया। अनुमान है कि सऊदी अरब दुनिया की तेल आपूर्ति का 1/4 हिस्सा अपने पास रखता है। यह ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है। ओवरऑल पैरामीटर्स की एक झलक यहाँ दिखाई गई है। अब हम चलते हैं नंबर 8 पर। हमारे लिस्ट में है नंबर 8 पर जापान। अ लैंड वेयर ट्रेडिशन मीट्स इनोवेशन। देश अपनी एंशिएंट ट्रेडिशंस को वेस्टर्न लाइफ के एस्पेक्ट्स के साथ जोड़ता है। जापान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ है। जापान दुनिया के मोस्ट लिटरेट एंड टेक्निकली एडवांस नेशंस में से एक है। यह एक ईस्ट एशियन आर्कियोपेलागो कंट्री है जो 4 प्राइमरी आइलैंड्स और 6800 से अधिक अन्य आइलैंड से बना है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मोटर वाहनों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और शीर्ष 10 सेमीकंडक्टर कंपनियों में से 3 सोनी, तोशिबा और रेनेसा का होम है। देश ने मार्शल आर्ट के कई रूप विकसित किए हैं। इसका मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्ट सूमो है। डोमेस्टिकली जापान दुनिया के सबसे बुजुर्ग आबादी और घटती जनदर के आर्थिक परिणामों से जूझ रहा है। जापान यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक सहित कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। ओवरऑल पैरामीटर्स का एक झलक यहाँ दिखाया गया है। नंबर 7 टेक्स अस टू वेस्टर्न यूरोप, दैट इज फ्रांस। मिलिट्री रैंक 9 के साथ वेस्टर्न यूरोप में स्थित फ्रांस दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है और इसकी पहुंच साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और शायद सबसे बढ़कर कल्चर के माध्यम से दुनिया भर में फैली हुई है। वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस को वेल्दी हाई इनकम नेशंस की तरह क्लासिफाई किया है। फ्रेंच इकोनॉमी 7th लार्जेस्ट है और प्राइवेट इंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट का मिक्सचर है। अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बड़ा योगदान है। फ्रांस में एक रिच कल्चरल हेरिटेज, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक और डांस है। देश के कल्चरल लाइफ में सिनेमा का महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रेंच क्यूजीन दुनिया भर में लोकप्रिय है, साथ ही देश में प्रोड्यूस होने वाली शराब भी। फ्रांस यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है और इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी परमानेंट सीट है। इसके अन्य प्रमुख समूहों में यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड नेटो शामिल है। ओवरऑल पैरामीटर्स की एक झलक यहाँ दिखाई गई है। एट नंबर 6 वी अराइव इन साउथ कोरिया। मिलिट्री में 6वां रैंक रखने वाला दक्षिण कोरिया ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ कोरिया ईस्टर्न एशिया में एक राष्ट्र है जो कोरियन पेनिनसुला के दक्षिण हिस्से पर कब्जा करता है और इसमें संघर्ष का एक लंबा इतिहास है।
इस संघर्ष के बारे में अधिक जानने के लिए नॉर्थ कोरिया पर मेरा वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। दक्षिण कोरिया की हाईटेक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट सक्सेस स्टोरी है, जो OECD डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी फंड्स का फर्स्ट रेसिपिएंट बना और बाद में डोनर ऑफ फंड्स भी बन गया। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सैमसंग, हुंडई और किया के हेडक्वार्टर्स हैं। साउथ कोरिया का कल्चर काफी हद तक कन्फ्यूशियनिज्म की ह्यूमैनिस्ट आइडियोलॉजी में निहित है। इसकी पॉप कल्चर के पॉप की तरह अब दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करती है। दक्षिण कोरिया यूनाइटेड नेशन, G20, आसियान और WTO सहित कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य है। ओवरऑल पैरामीटर्स की एक झलक यहाँ नीचे दिखाई गई है। अब आइए इंग्लिश चैनल को पार करके 5th रैंकिंग वाले यूनाइटेड किंगडम की ओर चलते हैं। मिलिट्री में 5वां स्थान रखने वाला यूनाइटेड किंगडम एक हाईली डेवलप्ड नेशन है, जो काफी इंटरनेशनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइंटिफिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस रखता है। देश के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की जड़ें ब्रिटिश एम्पायर में हैं, जो यूरोपीय कॉलोनियल एरा के दौरान फॉर्म हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनियलिज्म को खत्म करने से पहले 20th सेंचुरी की शुरुआत पर चरम पर था। देश में आइलैंड्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है, और आयरलैंड आइलैंड का नॉर्दर्न पार्ट शामिल है। ग्लोबल स्टेज पर देश की भूमिका पर नए सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि देश EU से अलग हो गया है। कैपिटल सिटी लंदन एक प्रमुख इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है और मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। बैंकिंग और टूरिज्म इंडस्ट्रीज एक बड़े सर्विस सेक्टर के हिस्से हैं, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को शक्ति प्रदान करते हैं। लिटरेचर से लेकर साइंस तक ब्रिटेन का योगदान अविस्मरणीय है। विलियम शेक्सपियर, स्टीफन हॉकिंग और टिम बर्नर्स-ली इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यूनाइटेड किंगडम दुनिया के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ का घर है, जिनमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन शामिल है। यूनाइटेड किंगडम UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है और यूरोपियन यूनियन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और द वर्ल्ड बैंक, नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य है। ओवरऑल पैरामीटर्स की एक झलक यहाँ नीचे दिखाई गई है। अब बारी आती है नंबर 4 की, जिसे हम ले जाते हैं द हार्ट ऑफ यूरोप, दैट इज जर्मनी। जर्मनी यूरोपियन यूनियन में सबसे अधिक आबादी वाला देश, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इस सेंट्रल यूरोपियन कंट्री की सीमा 9 देशों से लगती है। जर्मनी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। नाजिज्म की विरासत आज खुद को टफ लॉस के रूप में व्यक्त करती है। जर्मनी एक सोशल मार्केट इकोनॉमी अपनाता है। इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सर्विसेज, जिनमें टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और टूरिज्म जैसे इंडस्ट्रीज शामिल हैं, देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। जिस भूमि ने मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस और इमैनुअल कांट को जन्म दिया, वहाँ लिटरेचर, संगीत, फिलॉसफी की स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। जर्मनी UN, यूरोपियन यूनियन, ग्रुप ऑफ 20, नाटो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। ओवरऑल पैरामीटर्स की झलक यहाँ नीचे दिखाई गई। अब टॉप 3 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को रिवील करने का समय है। इस सीरीज में नंबर 3 पर है रूस। कनाडा से लगभग 2 गुना बड़ा और पूरे नॉर्थ एशिया और ईस्टर्न यूरोप के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। यह 1 दर्जन से अधिक देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यह सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा और लीडिंग रिपब्लिक था, जिसका गठन 1922 में हुआ था। 1991 में सोवियत कोलैप्स के बाद रूस एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। रूसी डायरेक्टली अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और रशियन प्रेसिडेंट देश का सबसे पावरफुल पर्सन भी होता है। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने और यूक्रेन में संघर्ष में उसकी भूमिका ने मॉस्को और वेस्ट के बीच टेंशन बढ़ा दिया है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए सैंक्शंस भी शामिल हैं। रूस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो अपने एक्सटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा पावर्ड है। टॉप इंडस्ट्रीज में ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का प्रोडक्शन शामिल है। रूस मिलिट्री वेपन्स के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, जो केवल USA से पीछे है। रशिया आउटर स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने और स्पेस वॉक कराने वाला पहला देश है। रूस UNSC का एक परमानेंट मेंबर है और प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, जिसमें ग्रुप ऑफ 20, द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, द काउंसिल ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ओवरऑल पैरामीटर्स की एक झलक नीचे दिखाई गई है। अब बारी है सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में नंबर 2 के देश के बारे में जानने की, और ये कोई और नहीं बल्कि चीन है।
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री के साथ दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक चीन पर 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है, जब राष्ट्र को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में स्थापित किया गया था। यह देश दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हाल ही में भारत ने इसे पीछे छोड़ दिया है और लैंड मास के हिसाब से इसे दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। मंदारिन चीनी आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भी है। चीन वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक रहा है। एक सिंगल पार्टी सोशलिस्ट स्टेट है जो चीन की इकोनॉमी यूएसए के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्रोइंग इनकम इनक्वालिटी और देश भर में पॉल्यूशन में भारी वृद्धि ने देश के सामने कई मुश्किलें खड़ी की हैं। इतना विकसित होने के बाद भी चीन डेवलपिंग कंट्री बना हुआ है, जहां कई लोग अभी भी देश के ऑफिशियल पॉवर्टी लेवल से नीचे रह रहे हैं। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर भी है। चाइना अक्सर अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर क्रिटिसिज्म झेलता है, खासकर यूएसए से। पॉलिटिकल फ्रीडम टाइटली कंट्रोल रहता है और चीन में इंटरनेट के उपयोग पर वर्ल्ड्स टाइटेस्ट रिस्ट्रिक्शन है। मीडिया फ्रीडम के मामले में चीन नियमित रूप से बॉटम ऑफ इंटरनेशनल रैंकिंग्स पर है। चीन को न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले देश के रूप में जाना जाता है। यह 1971 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है और WTP और APEC सहित कई इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। ओवरऑल पैरामीटर्स की एक झलक नीचे दिखाई गई है। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। यूएसए एक नॉर्दर्न अमेरिकन नेशन है जो वर्ल्ड्स मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है। अमेरिकन कॉलोनीज ने 1776 में ब्रिटिश एम्पायर से स्वतंत्रता की घोषणा की और 1783 में उन्हें एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। अमेरिका 50 स्टेट्स से बना एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड फेडरल रिपब्लिक है। यूएस इकोनॉमी जीडीपी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और टेक्नोलॉजिकली भी सबसे पावरफुल है। अमेरिका के पास महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। यह ऑयल और नेचुरल गैस दोनों का दुनिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। अमेरिका में मीडिया इंडस्ट्रीज के पास ग्लोबल ऑडियंस है, जिसके टेलीविजन शोज, म्यूजिक वीडियोस और फिल्में दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। अमेरिका अक्सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लीडिंग रोल निभाता है और यूनाइटेड नेशंस, नेटो एंड वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे एक फाउंडिंग फोर्स था। ओवरऑल पैरामीटर्स की एक झलक यहाँ नीचे दिखाई गई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द इनलाइटनिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। पीस।